जिस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है वज़ीर ख़जाना की जानिब से, उन्होंने तो अपनी कारकर्दगी बता दी है कौम को। आसान अल्फाज में आप ज़रा ये हमें बताइए और समझाइए कि हुकूमत की जो 1 साल की मुआशी कारकर्दगी थी वो कैसी रही? बहुत सिंपल अगर बात नहीं कहूँ कि कारकर्दगी कोई काबिल फ़ख्र तो नहीं कहा जा सकता हरगिज़। देखिए, एक रिवायत है, एक तरीका चल रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे हो या बजट स्पीच हो या कोई और पॉलिसी स्टेटमेंट हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो, उसमें होता है कि जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, मीडिया या एनालिस्ट उसको आमतौर पर डिस्कस नहीं करते, बल्कि वो इकोनॉमिक सर्वे या बजट स्पीच जो स्पीच होती है, जो स्टेटमेंट होती है, गवर्नर स्टेट बैंक हो अगर मॉनेटरी पॉलिसी में या फाइनेंस मिनिस्टर हो, उनकी स्पीच को डिस्कस किया जाता है। जाहिर है स्पीच में वो जो चीजें डिस्कस करते हैं वो बहुत रोजी एक पिक्चर आती है, कुछ फिगर्स वो शो करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसमें डिस्कस नहीं होती लेकिन सर्वे में मौजूद होती हैं, डॉक्यूमेंट्स में मौजूद होती हैं। यहाँ एक चीज जो बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है मीडिया पे, वो जीडीपी की ग्रोथ रेट के हवाले से हो रही है कि टारगेट ग्रोथ का 4.2 जो अचीव नहीं हो सका, 3.7% अचीव हुआ है। ये तो एक इसका पहलू है। अभी आपने भी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के टारगेट्स दिए थे, सर्विसेज सेक्टर के टारगेट दिए थे। इन बिटवीन जो चीजें होती हैं, इस पे ये देखें, जब 3.5% अगर आप कहते हैं इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट है, लेकिन लार्ज स्केल का 6.1% है, तो जो चीज यहाँ डिस्कस नहीं की जा रही वो ये है कि एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो हैं, इसका मतलब है कि उनका जो रेट ऑफ ग्रोथ रहा है वो नेगेटिव रहा है, उनमें डिक्लाइन आया है, वो कोई वहाँ पे एक प्रॉब्लम नजर आ रही है जो जाहिर है स्पीच में डिस्कस नहीं की जाएगी, लेकिन इस सर्वे में तो आ रही है, इन अदाद शुमार में तो वो चीज जाहिर हो रही है। दूसरा जो कमोडिटी प्रोडक्शन, डॉक्टर साहब ये भी जी डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे अहदाफ पूरे नहीं हो रहे हैं, वहीं पर ये भी देखते हैं कि सिफारती सतह पर बहुत अहम रोल हम अदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें असर दिखाई दे रहा है कुछ चीज़ों पर। और आप जानते ही हैं कि जब डिप्लोमेटिकली चीज़ें बहुत अच्छी हों, जब सियासी इस्तेहकाम मौजूद हो, तब भी मईशत जो है उसको थोड़ा सा सहारा मिलता है। इसकी वजह से आपको लगता है कि कोई सहारा मिल रहा है, या बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो जिस तरह से स्पाइक कर रही हैं वो करती रहेंगी? ये तो मेरे ख्याल में इस पे तो कोई दो राय हो नहीं सकती। ये तो है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो पहली कंडीशन है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उसके नतीजे में पैदा होने वाली जो विल पावर है वो नहीं होगी, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक ग्रोथ जाहिर से रिलेटेड होती है, वो एक इशू है। लेकिन अभी देखते हैं कि बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहरहाल मौजूद है। इसमें खास बात यह है कि इंक्लूजन गवर्नमेंट है और जो आपके साथ दूसरी पार्टीज हैं उनका कुछ बातों पर जरूर इख्तलाफ है, अदरवाइज ठीक है, एक ही पेज पर है वो। आर्म फोर्सेज जो है वो एक पेज पर है, खासतौर पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से SIFC की जब बात होती रही माजी में तो वो एक पेज पर थे, फॉरेन पॉलिसी में एक पेज पर है, वो हमें सपोर्ट फॉरेन पॉलिसी से भी सपोर्ट मिल रही है। ऑयल प्राइस का जहां तक बात है, इंटरनेशनल वो होता रहता है, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी होती इसलिए है कि वो कंडीशन जो इंटरनेशनल कंडीशन है उनको आपने देखते हुए अकॉर्डिंगली डिसीजन लेने होते हैं। ऑयल प्राइस का इशू पाकिस्तान का इशू तरफ नहीं है, पाकिस्तान तो फिर भी बेहतर कंडीशन में है, जो खित्ते की दूसरी कंट्रीज हैं वो ज्यादा इफेक्ट हो रही है, लेकिन किस तरह वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी मैनेज कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट बात है। हमारे यहाँ दो सेक्टर रहते हैं, जो दो मेन सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्री का, वो दोनों टारगेट से कम रहे हैं। सिर्फ सर्विसेज सेक्टर ने टारगेट अचीव किया है और सर्विसेज सेक्टर जो है वो इकोनॉमी के कुछ 60% के अराउंड पहुंच चुका है उसका शेयर। अगर सर्विसेज सेक्टर ने अचीव किया है, उसकी ग्रोथ अच्छी रही है, लेकिन एग्रीकल्चर की ग्रोथ कम हुई है टारगेट से, आपके इंडस्ट्री की ग्रोथ कम हुई है, तो यही तो वो सूरत हाल है जो इन्फ्लेशन क्रिएट करती है। फिर इन्फ्लेशन की वजह हम तलाश करते हैं, इट इज वन ऑफ द रीजन, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। सर्विसेज सेक्टर ग्रो कर रहा है, चीजों की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। राइट। दूसरा ये अच्छा डॉक्टर साहब, एक और पहलू पर अगर हम बात करें वो ये है कि जो हुकूमती आदाद-ओ-शुमार हैं उनके मुताबिक माली साल 2022 में जो पेट्रोलियम लेवी है उससे हासिल आमदन थी 127.5 अरब रुपए, जो बढ़कर माली साल 2024-25 में 1220 अरब रुपए तक पहुंच गई। यानी कि अगर हम हिसाब लगाएं तो 3 बरसों के दौरान हुकूमत ने फी लीटर पेट्रोल या डीजल पर जो आयद लेवी की शरह है उसे बढ़ा
बढ़ाकर जो हासिल आमदन है 857% इजाफा किया है। और अब जो नए माली साल का जो टारगेट है, वो जो प्लान बनाया गया है पेट्रोलियम लेवी से 1727 अरब वसूल करने का प्लान है। इसको आप कैसे देखते हैं? और इससे दोबारा यही होगा कि आवाम का ही निचोड़ निकाला जाएगा? बिल्कुल सही है। फोकस जो है वो टैक्स कलेक्शन पर है, लीवीज पर है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये जो लीवीज है इसको नॉन टैक्स रेवेन्यू में शो कर दिया जाता है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू पर, टैक्स रेवेन्यू में इसको काउंट भी नहीं किया जाता बजट में। लेकिन बहरहाल कलेक्शन हो रही है, टैक्स टारगेट बढ़ा रहे हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। फोकस ही हमारा ग्रोथ के बजाय ग्रोथ पर फोकस नहीं है। इसलिए ग्रोथ में अगर आप जाएंगे तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा, सजेस्ट करना पड़ेगा इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है, इन्वेस्टमेंट कैसे लाएंगे, इन्वेस्टमेंट लाना आपकी जिम्मेदारी, एक्सपोर्ट बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। उससे फिर ग्रोथ होगी, जीडीपी ग्रोथ होगी। अनएम्प्लॉयमेंट का एडमिट किया है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। पॉवर्टी जो 2019 में 2018-19 के साल में जो उसकी शरह थी हमारी कि हम कहते थे 70 मिलियन लोग हैं, अब वो 115 के करीब पहुंच गए। उनमें बहुत बड़ा पॉवर्टी लेवल पे बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। हम बात कर रहे थे कि $1900 जो है पर कैपिटा इनकम इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया है। लेकिन अगर पॉवर्टी लेवल को देखें तो पाकिस्तान की जो बड़ी पॉपुलेशन है, 29% से जो ज्यादा पॉपुलेशन है, वो $360 पर ईयर कमा रही है। तो डॉक्टर साहब ये कैसे मुमकिन है जब हम देख रहे हैं कि ये जो शरह है महंगाई की गुज़िश्ता कई सालों से जिस रफ्तार से वो बढ़ रही थी, वो तो उस रफ्तार में तो कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद ये 28.9% तक ये जो सतह गुर्बत है इस तक जाना, ये कैसे फिर पॉसिबल है? नहीं, उस पर देखिए फोकस ही नहीं किया जा रहा। पूरी स्पीच अगर आप पूरी स्पीच पे गौर करें तो टारगेट सिर्फ और सिर्फ किया जा रहा है टैक्स कलेक्शन को। इकोनॉमिक ग्रोथ पे टारगेट नहीं किया जा रहा। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा। ये कह देना कि जी इन्फ्लेशन टारगेट से कम रहा है, पिछले साल से कम रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट ईयर के टारगेट 8% से ज्यादा बताए जा रहे हैं, लेकिन जो हालात जा रहे हैं उसमें लग रहा है वो इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में नहीं रहेगा, डबल डिजिट में चला जाएगा। इसलिए कि हम ग्रोथ पर तो फोकस ही नहीं कर रहे हैं। जब हम प्रोडक्शन पे फोकस करेंगे, हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा, एग्रीकल्चर ग्रो करेगा, तब हम कह सकते हैं कि अब इन्फ्लेशन रिड्यूस होगा, अब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, हम इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज कर सकेंगे, पॉवर्टी लेवल कम होगा जो खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। फिर हम कह सकते हैं ये। लेकिन अगर हमारा फोकस ही ये है कि टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाए, टैक्स की शरह कैसे बढ़ाई जाए, टैक्स की बेस कैसे बढ़ाई जाए, ठीक है टैक्स बेस बढ़नी चाहिए, लेकिन एक रैशनैलिटी होती है। हम इर्रेशनल हद तक टैक्स टू जीडीपी रेशियो पे ना जाएं। अच्छा, ये डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्रोडक्शन अगर नहीं होगी, हम अपनी पैदावार नहीं करेंगे, तो फिर हम टैक्स भी कलेक्ट करने कहाँ जाएंगे और कितना टैक्स आयद कर सकते हैं, ये भी देखना होगा। क्योंकि अभी अगर आपने बताया कि 9,000 रुपये वाले को भी गिन रहे हैं, तो यहाँ पर तो पेट्रोल की कीमत तो अपनी जगह पर है, बिजली की कीमत इतनी है, आप बाहर जाएं जो बुनियादी ज़रूरिया की अशिया हैं उनकी कीमतें इतनी हो चुकी हैं, आसमान से बातें कर रही हैं कि 9,000 वाले का तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता वो। तो अभी आप बताइए जो तरक्की की बात आप कर रहे हैं किस तरह से मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि अभी तक तो हमें अनरियलिस्टिक गोल्स ही दिखाई दे रहे हैं और जो प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, जिन बेसिस पे की जा रही हैं, वो भी तमाम चीज़ें अनरियलिस्टिक ही लग रही हैं। देखिए सिंपल चीज़ है, अगर आप ग्रोथ टारगेट करते तो आपको जो जारमाना हद तक जो आपको टैक्स रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं, अभी आपने खुद भी मेंशन किया कि इंपोर्ट्स पर हम गाड़ियों की इंपोर्ट हो, चाहे सोलर पैनल की बात हो या दूसरी अशिया हो, जीएसटी हम बढ़ाने की बात करते हैं, जीएसटी बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिलों पे टैक्स कलेक्ट करते हैं विद होल्डिंग सिस्टम के जरिए, सेलिस पर विद होल्डिंग सिस्टम के जरिए करते हैं। वो सारे जितने भी टैक्सेस हैं वो हम उनके रेट बढ़ाते जाते हैं, उनकी कलेक्शन बढ़ाते जाते हैं। अगर जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो इसका साफ मतलब ये होगा कि जो इनकम कम हो रही है, रियल इनकम कम हो रही है महंगाई के हिसाब से अगर एडजस्ट किया जाए, लेकिन उस पर टैक्स कलेक्शन ज्यादा बढ़ रही है। यही तो पॉवर्टी की बेसिक रीजन है। इकोनॉमिक मिजरीज जो है लोगों की माशी परेशानियां यहीं से तो क्रिएट होती है। टैक्स कलेक्शन बढ़ सकती है, खुद ब खुद बढ़ सकती है, रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं अगर आपका ग्रोथ रेट ज्यादा हो, अगर आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही। दोनों दो प्रॉब्लम है, ग्रोथ नहीं बढ़ रही, ग्रोथ टारगेट से बहुत नीचे है। जो रियल टारगेट होना चाहिए, हम जो टारगेट सेट करते हैं वो तो हम खुद सेट करते हैं ना, हम असल जो रिक्वायर्ड टारगेट है वो सेट ही नहीं करते ना। 4% या 4-5 या 2%, ये एक वो रिक्वायर्ड टारगेट नहीं है जिसके हिसाब से हमें ग्रोथ चाहिए। अगर एक तो ग्रोथ नहीं हो रही, जब ग्रोथ नहीं होगी टैक्स कलेक्शन आप कैसे अचीव करेंगे?
फिर ये आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर लेंगे और टैक्स कलेक्ट करेंगे। दूसरे बेस जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है बेस जो है। कुछ लोग जो हैं अभी भी एक सर्वे में मेंशन किया गया है कि 2 ट्रिलियन से ज्यादा की एग्जेम्पशन दी गई है मुख्तलिफ चीजों पर। टैक्स की करेक्शन जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड पर नहीं है। जिन लोगों से टैक्स लिया जा रहा है खासतौर पर विद होल्डिंग सिस्टम के जरिए, ये वो लोग हैं जिनसे आप टैक्स जबरदस्ती जबरन कलेक्ट कर सकते हैं, वहां से आप कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जो कमा रहा है, जो वेल्थ बढ़ती है वो बाकी टैक्स दे रहा हो, ऐसा नहीं हो रहा। टैक्स का निजाम जो है वो कोई इक्विटी पर नहीं है, इक्विटी पर बेस नहीं कर रहा। दुरुस्त। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अयूब महर हमारे साथ मौजूद थे, बड़े बेहतर तरीके से हमें समझा रहे थे कि हुकूमत जो कारकर्दगी बता रही है वो क्या दुरुस्त है और उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और महंगाई जो हो रही है उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। कोशिश करेंगे कि बजट पर आज के शो में हम ज़्यादा बात करें, क्योंकि आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही ये है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, उसके बाद जब वापस आएंगे तो दोबारा गुफ्तगू करेंगे।